Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about plateaus of Asia. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिज़िकल मैप ऑफ एशिया. ठीक है, अब फिज़िकल मैप ऑफ एशिया में डिफरेंट माउंटेन्स होंगी, रिवर्स होंगे, ओशंस होंगे, प्लेट्यूज होंगे, वो हम सब टर्न बाय टर्न डिस्कस करते जाएंगे. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, प्लेट्यूज ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. क्लियर. अब ये जो आप लोगों के सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें हम लोग सबसे पहले बहुत सी जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि पूरी वीडियोस प्लेट्यूज पर बनी होती हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा होता कि भाई ये प्लेट्यू है क्या. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि लैंडफॉर्म होता क्या. लैंडफॉर्म इज़ दी नेचुरल, जियोग्राफिकल और फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, देखें जिस तरह हर पर्सन के फिज़िकल फीचर्स होते हैं, कोई एनिमल है उसके भी फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं. अगर दो ह्यूमंस हैं दोनों के फ़िज़िकल फ़ीचर्स मुख्तलिफ होते हैं. अगर ह्यूमन एंड बर्ड्स हैं उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स मुख्तलिफ होते हैं. बिल्कुल उसी तरह हमारी जो ज़मीन है इसके भी फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं. ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म्स कहते हैं. ठीक है, सो लैंडफॉर्म क्या होता है, नेचुरल, जियोग्राफिकल और फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो कि नेचुरल होते हैं, जियोग्राफिकल होते हैं और फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ होते हैं, उसको कहते हैं लैंडफॉर्म. ठीक है, दैट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इनको वेरियस टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है. मतलब ये जो फिज़िकल फीचर्स हैं अर्थ के इनको वेरियस टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है. जैसे कि फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ में आ जाएगा माउंटेन. ठीक है, वैलीज़ आ जाएंगी, डेजर्ट्स आ जाएगा, प्लेट्यूज आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएगा, ओशंस आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा. ये सब क्या है, ये ज़मीन के फिज़िकल फीचर्स हैं. ठीक है, अब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स या डिफरेंट माउंटेन्स, डिफरेंट प्लेट्यूज एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, नाउ ये आप लोगों को समझ लग गया कि लैंडफॉर्म क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया. अब हम डिस्कस करते हैं प्लेन्स. प्लेन्स होते हैं मैदान. ठीक है, इंशाल्लाह इस पे बहुत थॉरली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि प्लेन्स एशिया में कौन कौन से हैं. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें. कंसिस्ट ऑफ लो एंड हाई प्लेन्स दैट आर फ्लैट और दी लो रिलीफ एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, मतलब कि बिल्कुल आप लोगों को जो फ्लैट अर्थ नज़र आएगी. ठीक है, चाहे वो लो प्लेन्स हो चाहे वो हाई प्लेन्स हो. ठीक है, दैट डिपेंड वो करता है. तो जो बिल्कुल सरफेस बिल्कुल इक्वल होते हैं उसको कहते हैं प्लेन्स. ठीक है, प्लेट्यू की बात करते हैं. ठीक है, प्लेट्यू क्या होते हैं, इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म. एलिवेटेड मतलब जो उभरी हुई होती है. ठीक है, मतलब जो थोड़ी सी ऊपर होती है. ठीक है, और कुछ जगह पर क्या होती है वो फ्लैट भी होती है. दैट rises sharply above the surrounding area on at least one side. ठीक है, देखो जैसे पहाड़ होते हैं ना. ठीक है, लाइक इस तरह पहाड़ होते हैं. पहाड़ में क्या है कि यहाँ से ऊपर है, फिर यहाँ से नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर बहुत ज़्यादा नीचे. लेकिन प्लेट्यूज़ में ऐसा नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक ज़मीन है. ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करो ये मिट्टी की प्लेट्यूज़ हैं. ठीक है, ये यहाँ से नीचे हो गया, फिर ये प्लेट्यूज़, फिर यहाँ से इस तरह नीचे, यहाँ से फिर ऊपर हो गया. ठीक है, तो इस तरह के प्लेट्यूज़ आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पिक्चर में सही तरह से समझाती हूँ. तो एटलीस्ट वन साइड प्लेट्यूज़ अकर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट. हर कॉन्टिनेंट में प्लेट्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं. एंड टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड. पूरी ज़मीन में थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड का जो हिस्सा है वो उस पर प्लेट्यूज़ जोन से हैं वो प्रेजेंट है. जैसे कि अगर आपकी ये ज़मीन है, ठीक है, तो इसका इतना जो हिस्सा है ना, ठीक है, वो किस पे कंपोज करता है, प्लेट्यूज़ पे. ठीक है, ऑलराइट. इन दिस स्लाइड वी विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज़. ठीक है, तो डिसीडेड प्लेट्यूज़ होते हैं, वोल्केनिक प्लेट्यूज़ होते हैं. डिसीडेड प्लेट्यूज़ कौन से होते हैं, फॉर्म्स ड्यू टू दी अपवर्ड मूवमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट. ठीक है, ये उस वक़्त बनते हैं अगर अर्थ क्रस्ट की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है उस वक़्त प्लेट्यूज़ बनते हैं. कोज्ड बाय दी स्लो कोलाइन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता 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 कोलाइड करती रहती तो क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाती है और प्लेट्यूज़ बन जाते हैं. देखें, अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है ना इसका एक स्ट्रक्चर होता है. देखिए, हम अगर फ़र्ज़ करके मैं एक कमरे में बैठी हुई इस वक्त, मेरे नीचे फ़र्श है. ठीक है, अब
इस फर्श के नीचे क्या है, मतलब कि ये तो हमें पता है कि हमारे ऊपर के आसमान है, उसके ऊपर क्या है, डिफरेंट सोलर सिस्टम का निज़ाम है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज़मीन के नीचे भी एक स्ट्रक्चर है। तो फ़र्ज़ करो कि ये आपकी ज़मीन की वो लेयर है जिस पे आप लोग चलते हो, जिसको कहते हो क्रस्ट, ठीक है। और इसके नीचे प्रेजेंट हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये नेचुरली कोलाइड होती रहती हैं, मतलब स्लोली 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 आपस में हिलती रहती हैं, ठीक है, और आपस में लगती भी रहती हैं। अब क्या है, डिसीडेड प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से ये जो अर्थ क्रस्ट है ये अपवर्ड मूवमेंट हो जाए इसकी, ठीक है, मतलब इस तरह ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से प्लेट्यूज बनना शुरू हो जाएंगे ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब वोल्केनिक प्लेट्यूज क्या होता है, फॉर्म्ड बाय न्यूमरियस स्मॉल वोल्केनिक इरप्शंस दैट स्लोली बिल्ड अप ओवर टाइम क्रिएटिंग अ प्लेट्यू फॉर्म द रिजल्टिंग लावा फ्लोज, ठीक है। अब समटाइम क्या वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है कि जब ज़मीन फटती है और उसमें से लावा निकलता है, ठीक है। और वोल्केनिक प्लेट्यूज नाम से पता चल रहा है कि अगर स्लो लेवल का, लो लेवल का वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो, ठीक है, और वो जो लावा है वो फिर ज़मीन पर फैल जाए और प्लेट्यू बन जाए, ठीक है। हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज़ द तिब्बतन प्लेट्यू लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं ये मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट्स में लिख के आप लोग बताओगे सेंट्रल एशिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, और बगैर देखे बताना है, क्योंकि अब हम मैप्स पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लार्जेस्ट प्लेट्यू पूरी दुनिया में कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू, जो कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में है। क्लियर, अभी इंशाल्लाह हम आगे इसको थोड़ी पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब देखें ये आप लोगों के सामने एशिया कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा मैप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है भाई 2.5 मिलियन स्क्वायर पर किलोमीटर पर प्लेट्यू जो सा वो फैला हुआ है। ओके, अब ये आप लोगों के सामने एक तस्वीर है प्लेट्यू की, ये देखें, कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये पहाड़ है, नहीं, बेसिकली ये एक प्लेट्यू। आपने बहुत दफ़ा इस तरह की ज़मीन देखी होगी जहाँ पे इस तरह के आपको एलिवेटेड पोर्शन नज़र आ रहा होगा ज़मीन का, ठीक है, सो वो पहाड़ नहीं होते हैं, वो प्लेट्यूज़ होते हैं। ये देखें जी, ये भी प्लेट्यूज़ हैं। अच्छा, अब ये आप लोगों के सामने एक मैप खुला हुआ है, ठीक है, जिसमें सारे प्लेट्यूज़ हैं। अब ये जो ऑरेंज पोर्शन है मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे आ गया आपका प्लेट्यू ऑफ टिप्टन, डक्कन प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे गोबी प्लेट्यू आ जाएगा, और ये भी प्लेट्यू आ गया, ये भी प्लेट्यू, ये देखो ये सारे आपके प्लेट्यूज़ हैं, और ये सारे कहाँ पर हैं, जिस ये एशिया कॉन्टिनेंट में आपके प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है। इसको डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, प्लेट्यूज़ इन एशिया, ठीक है, अब हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि एशिया में कौन कौन से प्लेट्यूज़ हैं। एशियन रीजन कंप्राइजेज मेनली 3 प्लेट्यूज़, ठीक है, 3 प्लेट्यूज़ में एशिया के रीजन को डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा, डक्कन प्लेट्यू, ईरानियन प्लेट्यू एंड तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दक्कन प्लेट्यू। आई डोंट नो, माइट भी पॉसिबल कि आपकी वर्डिंग में इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप गूगल से इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डक्कन प्लेट्यू मेक्स अप मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट एवरेज एलिवेशन इज़ अबाउट 600 मीटर्स, ठीक है, मतलब कि 2000 फीट लंबा है ये। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 3 माउंटेन रेंजेस, ठीक है, मज़ीद इससे आगे 3 माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। दी सतपुरा रेंज इन नॉर्थ, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गट्स ऑन आइदर साइड, ठीक है। 3 कौन से माउंटेन निकलती हैं यहाँ से, सतपुरा रेंज नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और इसके अलावा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गट्स, ठीक है, ऑन आइदर साइड्स। मेन वाटरवेज, अब इसके मेन वाटरवेज कौन से हैं, ठीक है, मतलब कि पानी भी जो मतलब कि गुजरता है वो कौन कौन से भाई, इसमें आ जाएगा गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स जेंटली स्लोप टूवर्ड ईस्टर्न गट्स ऑफ एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब इन प्लेट्यूज से पानी जो गुजरता है वो कौन कौन से, ये 2 रिवर्स यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, जो किस तरफ जाते हैं, ईस्टर्न गट्स की तरफ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं। अब अगर आप लोगों को बे ऑफ बंगाल नहीं पता ना कि कहाँ पर है, तो आप लोग ऐसा करें कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को एशिया का मैप पढ़ाया था, उसको लाजमी पढ़ लीजिए, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। तो डक्कन प्लेट्यू बेसिकली कहाँ पे, इंडिया के साउदर्न पार्ट पर है, ठीक है।
अब इसकी ज़रा एक मैप देख लेते हैं। ये देखें जी, ये डेक्कन प्लेट्यू है और ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ। ओके, स्टूडेंट ये देखें, ये सारा आपका आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और ये आपकी हिमालय रेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं और आप डेक्कन प्लेट्यू से मज़ीद आगे माउंटेन रेंजेस निकलती हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अच्छा जी, अब ये भी एक मैप है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपका आ गया मैप ऑफ एशिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये इसके आइदर साइड पे क्या प्रेजेंट है। ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू आ गया, ठीक है। इसके आधे से भी वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल करीब नॉर्दर्न प्लेन्स नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर सारी की सारी हिमालय रेंज स्टार्ट हो जाएगी और डेक्कन प्लेट्यू के लेफ्ट साइड पे आपको इंडियन डेजर्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, now let's understand ईरानियन प्लेट्यू, ठीक है। इट कवर्स मोर देन 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब कितना एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किया हुआ है। एंड एनकम्पासिंग मोस्ट ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। इससे पहले जो डेक्कन प्लेट्यू पड़ा था, ठीक है, वो कहाँ पर था, इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पर है जी, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। इट्स नॉट यूनिफॉर्मली फ्लैट बट कंटेन सम हाई माउंटेन एंड लो रिवर बेसन्स, ठीक है। यहाँ से रिवर्स भी गुजरते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू में मैंने आपको बताया था कि वहाँ से भी 2 रिवर्स गुजरते हैं। वो भी आपका एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो 2 रिवर कौन से होते हैं, जल्दी से वो रिकॉल कर लीजिए। और यहाँ पे भी रिवर्स गुजरते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे हाई माउंटेन्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे और कहीं पे आपको यूनिफॉर्मली फ्लैट एरिया भी नजर आएगा। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इज दमावंड एट 5610 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट टू पीक है वो बताई हुई है, ठीक है, जिसका नाम क्या और इसकी कितना मतलब कि ये ऊंचा है वो आपको बताया हुआ है। और ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। द प्लेट्यू ऑल्सो हैज़ 2 लार्ज डेजर्ट्स, ये जो प्लेट्यू है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे। कौन कौन से वो डेजर्ट हैं, दश्ते काविर एंड दश्ते लूट, ठीक है। ये 2 आपको डेजर्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये देखें, ये आपके सामने ईरानियन प्लेट्यू की एक पिक्चर है और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो प्लेट्यू है ये मज़ीद 2 डेजर्ट्स भी रखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दस्ते लूट, ठीक है, और ये दस्ते कवीर, ठीक है। तो ये 2 डेजर्ट्स हैं और यहाँ पे सारा आपको ईरानियन प्लेट्यू नज़र आएगा। नाउ टिप्टन प्लेट्यू कौन सा प्लेट्यू है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अच्छा जी, अब टिप्टन प्लेट्यू जो सा है ये कितना लंबा है, 16,400 फीट, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है जी, जल्दी से रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, ठीक है। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड वाटर साइकिल बिकॉज ऑफ इट्स ट्रिमेंडस नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया के वाटर साइकिल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पर, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। कंटेन द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड द पोल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको आइस नज़र आएगी, आइस एंड स्नो, ठीक है। अब ये जो आइस और स्नो है, जब ये मेल्ट होते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं एशिया के बहुत बड़े बड़े रिवर्स में, ठीक है। 2 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन द रिवर्स फेड बाय प्लेट्यू ग्लेशियर्स, ठीक है। अब जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जब गर्मियों का सीज़न होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो जो वो पानी होता है वो कितने लोगों की ज़रूरत में शामिल है, वो 2 बिलियन पीपल उस पानी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये है जी आपके सामने टिप्टन प्लेट्यूज, ये देखें जी, ये मैप में भी ये टिप्टन प्लेट्यू आ गया, ठीक है। और ये डिफरेंट शो किया हुआ, ये जितना भी आपको ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा एक सिस्टम दिखाया हुआ है कि भाई इस प्लेट्यू से पानी कहाँ कहाँ जा रहा है। इस प्लेट्यू से जो पानी है वो देखिए यहाँ पे येलो रिवर में भी जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे येलो रिवर में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी ये सारा जो आपको नज़ारा है, ये सारा का सारा, ये देखिए इंडस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडस रिवर में भी यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। इंडस रिवर का मैंने यहाँ पर क्यों इतना
आप लोगों को ज़रा दिखाया है क्योंकि ये पाकिस्तान में इंडस रिवर जा रहा है, ठीक है। दैन सतलुज में भी यहाँ से पानी जा रहा है, गंगीज़ में भी यहाँ से पानी जा रहा है। तो दैट्स वाई दिस प्लेट्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about plateau of continent Asia. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़.